हमारी अगली दस्तक है रोजगार के नाम पर तमाशा करने वाली राजनीति पर। पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कल ही सामने आए आंकड़ों ने यह बताया है कि जुलाई महीने में भी हमारे देश में कम से कम 32 लाख नौजवानों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जिनमें से 26 लाख लोगों के बेरोजगारी का पता है देश के तमाम शहर, और उन्हीं शहरों में कैसे सरकारी खलती का परिणाम बेटे बेटियों को नौकरी की मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद बेरोजगार बनकर भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश से देखिए रवीश पाल सिंह की यह रिपोर्ट। हमारा सत्यापन के लिए भी नाम आया, डेट आ गया, हम गए, तब पता चला कि हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी सफलता जो है वो अंधकार में दिखती है। जब नौकरी देने वालों के आगे साष्टांग होने के लिए मजबूर हो जाना पड़े बेटी को अपने साथ होते अन्याय के खिलाफ, तो आज तक दस्तक दे। जब लाखों खर्च करके डिग्री लेने के बाद मेरिट में आकर भी ट्यूशन पढ़ाकर 2000 रुपए पाने की लाचारी में जीता दिखेगा युवा, तो आज तक दस्तक। जब हर सक्षम योग्यता के बावजूद अगर डिग्रीधारी नौजवान को शिक्षक पद के लिए चयन होने के बाद भी फल और सब्जी तौलकर बेचनी पड़ेगी, तो आज तक दस्तक देगा। ये लोग कौन है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने रोज चयन के बावजूद खारिज कर दिए गए बेरोजगार बना दिए जा रहे युवाओं को, जो जमीन पर साष्टांग होकर, जमीन पर हाथ जोड़कर लेटकर अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी का अधिकार मांगते हैं। कोई में माइक्रोबायोलॉजी का मास्टर, कोई बायोटेक्नोलॉजी का टॉपर, कोई बायोकेमिस्ट्री का होनहार युवा। इन्हें अब तक किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्ति मिल जानी थी, लेकिन मजबूर है ये हाथ जोड़कर नौकरी की भीख मांगने के लिए, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने बायोलॉजी के 800 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती में साफ नहीं किया कि सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी से पोस्ट ग्रेजुएट ही एग्जाम दे सकते हैं। साफ नहीं किया था कि बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी पास युवाओं को एग्जाम नहीं देना। परीक्षा में चयन भी कर लिया और फिर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे तो वापस लौटा दिया, जबकि पहले इन्हीं विषयों से पास नौजवानों को नौकरी दी जाती रही। 3 साल तक शिक्षक पद के लिए चुना हुआ दिखाकर एक झटके में जब बेरोजगारी के दलदल में दोबारा फेंके जाते ये युवा दिखे तो मजबूर हो गए। आशीष पाल की तरह सब्जी और फल का ठेला लगाकर घर चयनित सह विषय शिक्षकों को मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए उन्होंने डिग्री नहीं ली थी और ना ही परीक्षा देकर मेरिट लिस्ट में आए थे। हम भोपाल के रातीगढ़ में हैं और यहाँ पर एक चयनित शिक्षक हैं आशीष पाल, जो फिलहाल ये जो आप फल और सब्जियों का जो ठेला देख रहे हैं, यहाँ पर वो अब पिछले 5 या 6 महीनों से इसी दुकान पर बैठ के, जो कि उनके रिश्तेदार की है, वहाँ पर फल और सब्जियाँ बेचते हैं। आशीष को आप देखिए और देख करके लगेगा नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी हैं, लेकिन फिलहाल सब्जियां और फल बेच करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मेरी सफलता जो है वो अंधकार में दिखती है, क्योंकि इसमें एक सरकार ये तो मानती है कि हमसे कुछ नियमों में चूक हुई है जिसकी वजह से आप लोग जो है बाहर हो रहे हैं, लेकिन उसमें आश्वासन सब कुछ मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कोरोना काल में कभी 150 कभी 200 मिलते, कभी वो भी नहीं मिलते, दिन भर बैठे रहते हैं। तो इसमें रोजमर्रा का बस कह सकते हैं कि बस एक घर में बैठे बैठे जो दिमागी उथल पुथल होता है उससे राहत मिल जाती है और कुछ थोड़ा बहुत अर्जन हो जाता है, बाकी इससे खाना पूर्ति होती है। आप खुद सोचिए, अगर आपके बेटे बेटी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में डिग्री लेने के बाद नौकरी की जगह फल सब्जी बेचने के लिए मजबूर किए जाएं। आभा से मिलिए, भोपाल की इस बेटी ने बायोटेक्नोलॉजी से MSc किया, लेकिन शिक्षा विभाग की नीम बेहोशी में सोए रहे और ढंग से भर्ती भी न करा पाने की कीमत 3 साल से भुगत रही। 2018 की भर्ती में मेरिट में रहने के बाद 3 साल नौकरी का सपना दिखाकर इन्हें वापस लौटा दिया गया। 3 साल वेट करने के बाद लास्ट स्टेज पर जब हम सत्यापन के लिए गए तो पता चला कि हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बायोलॉजी विषय के टीचर के लिए सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट से PG करने वाले कैंडिडेट्स ही उपयुक्त हैं। एग्जाम दिया, कुछ पता नहीं था, मेरिट लिस्ट में नाम आया, हम खुश हुए, हमारा सत्यापन के लिए भी नाम आया, डेट आ गया, हम गए, तब पता चला कि हमें रिजेक्ट कर रहे हैं सर। हालत ये कि आभा किसी तरह घर पर ट्यूशन पढ़ाकर महीने के 2000 रुपए पाती है। उससे घर तो चल नहीं सकता, कुछ खर्चे जरूर पूरे करने की कोशिश करती है। सवाल उठता है, ऐसी नौबत ही क्यों आई, जबकि गलती इनकी नहीं, शिक्षा विभाग और उसके अधिकारियों की। जवाब पूछने संवाददाता रवीश पाल सिंह सीधे स्कूली शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे। सैद्धांतिक रूप से उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि नियम प्रक्रिया में छूट गया है, इस कारण से हमको होल्ड रखा है। उनका पूरा परीक्षण करने का काम भी अभी लगातार जारी है। हम गुंजाइश तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम उनको कर लें। मंत्री जी को अपनी और अपने विभाग की गलती का एहसास है, तो इन युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में मत डालिए।
आपके विभाग ने डिग्रीधारी युवा को सब्जी बेचने के लिए मजबूर किया। आपके शिक्षा विभाग ने बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने के लिए लाचार किया। आपके शिक्षा विभाग ने बेटियों को जमीन पर नतमस्तक होकर नौकरी मांगने के लिए मजबूर किया। रवीश पाल सिंह, भोपाल,